नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण में कारक से संबंधित होगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, कारक के कितने भेद होते हैं तथा विभक्ति और परसर्ग किसे कहते हैं। इन सभी को हम सरल परिभाषा के माध्यम से आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास हिंदी व्याकरण में कारक। कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम कारक कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में सार्थकता के संबंध को बताने का कार्य कौन कारक करते हैं। तो जो वाक्य होते हैं, वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और उन शब्दों में जो सार्थकता का क्रम है, उस सार्थकता के क्रम के संबंध को बताने का कार्य कौन कारक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे रचना शैली देखती है, तो ये रचना शैली देखती है, इसका कोई, इस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ नहीं हुआ, ये जो है निरर्थक वाक्य है। तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये एक अर्थवान वाक्य बन जाएगा। जैसे रचना शैली को देखती है, तो इसमें जो को आया, इसके माध्यम से ये एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया, जैसे रचना शैली को देखती है। इस प्रकार दूसरा, शिल्पा लेखराज पुस्तक दी, ये भी एक निरर्थक वाक्य है। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर शिल्पा ने लेखराज को पुस्तक दी, ये एक अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं विभक्ति या परसर्ग। तो विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन सी विभक्ति या परसर्ग है। यह है ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, अरे, ओ आदि जो है, इन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के जो है मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा और द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए। पांचवा है अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से, जिसका अर्थ होता है अलग होने का भाव, तुलना या समानता का भाव। छठा है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। सातवां है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में है में, पे, पर। आठवां है संबोधन कारक, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो, ओ, जी इत्यादि। तो इसमें हम पहला देखते हैं कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह ने और इसका अर्थ होता है कार्य करने वाला। तो देखते हैं परिभाषा क्या है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले वाक्य का, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। पॉइंट देखते हैं, विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विभक्ति सहित कर्ता कारक। तो जिन वाक्यों में विभक्ति लगा होता है, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति है। दूसरा है मोहित ने कार्य पूरा कर लिया, तो इसमें भी जो है ने कर्ता कारक की विभक्ति आया। तीसरा है अंशु ने भोजन किया, तो इसमें भी जो है ने है, जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला देखते हैं विभक्ति रहित कर्ता कारक। तो वे कर्ता कारक जिनमें विभक्ति नहीं होती है, या वे वाक्य जिनमें विभक्ति नहीं होती है और कर्ता कारक के वाक्य होते हैं। जैसे मोहिनी खेल रही है, निशा गाना गा रही है और शिवम खाता है, इसमें जो है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना और जाना आदि शब्द आते हैं, उनमें परसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसे मुझे लखनऊ जाना है, वह भूल गया और वह चूक गया। इस कारक में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करते हैं। जिन कर्ता कारक के वाक्यों में कर्ता विभक्ति चिन्ह ना दे रखा हो तो उनमें कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करते हैं। यदि अर्थ मिल जाता है तो वहां कर्ता कारक होता है। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं। क्या अथवा किसको का प्रश्न करने पर यदि वाक्य में क्रिया के साथ क्या अथवा किसको का प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो वहां कर्म कारक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं यदि सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता ने तनीषा को बुलाया, लोगों ने हाथी को भगाया और सचिन ने रमेश को पुकारा। इसके अन्य उदाहरण है सौरभ पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें देखते हैं पहचान कैसे करेंगे। सौरभ पुस्तक पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। सीता फल खाती है, किसको खाती है, सीता किसको खाती है, फल को खाती है। और मोहन ने पत्र लिखा तो मोहन किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से, द्वारा और के द्वारा। इसकी परिभाषा देखते हैं वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है या जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न होता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे अर्पण ने अर्पित को डंडे से मारा तो इसमें पीटने का जो साधन है या डंडा मारने का जो साधन है वह क्या है, डंडा है। इसी तरीके से अगला है राजू लेखनी से पत्र लिखता है तो पत्र लिखने के लिए जो साधन है वह क्या है, लेखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के अलावा कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, शिवानी लेखनी से लिखती है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं और बच्चे पार्क में कुत्ते के साथ खेलते हैं। अगला देखते हैं सरदार पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। चौथा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक इसकी परिभाषा देखते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए और इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। तो संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं क्या है। इस वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक के उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो उदाहरण है राजा भिक्षुक को दान देता है, यहां पर जो है बात देने के लिए आ गई। और पिताजी को फल दो तो यहां पर जो है विभक्ति चिन्ह को है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, शिवानी भाई के लिए मिठाई लाती है तो यहाँ पर भी के लिए। और भूखे के लिए रोटी लाओ। तो ये जो है संप्रदान कारक के एग्जाम्पल हुए। अगला देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या है। इसका विभक्ति चिन्ह से जिसका अर्थ होता है अलग होने का भाव, तुलना या समानता का भाव। तो अपादान कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव या डर का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक में देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं।
इसके एग्जाम्पल है पेड़ से बंदर कूदा। तो ये पेड़ से, तो जो पेड़ है उस पर से बंदर कूदेगा तो पेड़ से जो बंदर अलग हो जाएगा, तो यहाँ अलगाव का भाव है। दूसरा है छत से बिल्ली कूदी। जब छत से बिल्ली कूदेगी तो वह छत से अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर भी जो है अलगाव का भाव है। अगला है रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है। तो यहाँ पर भी जो से है यानी कि रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म से जा चुकी है, तो यहाँ पर भी जो है अलगाव का भाव है। अगला है मोहित अजय से अधिक कार्य करता है। तो जो मोहित जो है वह अजय से अधिक कार्य करता है, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे की तुलना की गई है, यहाँ पर तुलना का भाव है। अगला है नीरज कुत्ते से डरती है। तो यहाँ पर नीरज जो है कुत्ते से डरती है, यहाँ पर जो है डर का भाव है। इसी तरह अगला देखते हैं संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह से बने पहचान चिन्ह हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके आदि जो है ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इसमें पहला है मेरी घड़ी खो गई। इसमें मेरी जो है वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है मैंने अपनी पुस्तक लिखी। तो ये अपनी जो है ये भी संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। तीसरा है यह मुकेश की बेटी है। तो इसमें जो है संबंध कारक विभक्ति चिन्ह की आया। और चौथा है सुनील धीरेन्द्र का बेटा है। तो इसमें भी जो है विभक्ति चिन्ह का आया। सातवां है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह में, पे और पर। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहली पहचान है इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे, भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच आदि शब्दों से की जाती है। और इसकी दूसरी पहचान है इस कारक के वाक्यों में कभी कभी विभक्ति चिन्ह न होने पर यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज पर पंखा रखा है, तो यहाँ पर जो है वह अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत आया। दूसरा फ्रिज के अंदर क्या है, तो यहाँ अंदर भी जो है वह भी अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अगला है छत पर बंदर बैठा है। तो छत पर जो है बैठा है, यहाँ पर भी अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह पर है। अगला देखते हैं मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। तो यहाँ 3 मिनट जो है वह अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह कहलाता है। उससे अगला है तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं। तो यहाँ पर भी पर आया अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह। अगला है बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं। तो कुर्सी पर यानी कि कुर्सी का जो है अधिकरण किए हुए हैं। आठवां है संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी, आहा। तो इसमें जो है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। तो ये अरे जो है ये जो है संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह कहलाता है। दूसरा है अरे भाई कहाँ हो। तो ये इसमें जो है दूसरे वाक्य में अरे भाई, और तीसरे वाक्य में हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो तीसरे में जो है वह हे भगवान है। और पांचवें चौथे में है अरे तुम जल्दी क्यों उठ गए। तो इसमें अरे जो है वह संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। और आठवां है हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें हे प्रभु जो है वो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है।
तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।